जयपुर में जर्जर मकान बना लोगों के लिए मुसीबत और जर्जर मकान को निगम की टीम कर रही है धाराशायी। किसी भी वक्त मकान के गिरने की थी संभावना। वार्ड नंबर 69 में कल्याण जी के रास्ते का ये पूरा मामला है, जहां जिला प्रशासन ने मकान में रहने वालों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। जयपुर में एक जर्जर मकान जो कि लोगों के लिए मुसीबत बन चुका था। लंबे समय से बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है, कभी कम तो कभी तेज बारिश हो रही है। ऐसे में जो पुराने मकान होते हैं वो बारिश में धाराशायी हो जाते हैं। तो एक ऐसा ही एक जर्जर मकान जयपुर में वार्ड नंबर 69 में जो कि लोगों के लिए मुसीबत बन चुका था। अब निगम की टीम इस मकान को धाराशायी कर रही है। तो ज्यादा जानकारी के साथ में लीलाधर कुमावत हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। लीलाधर, देखिए लंबे समय से जो बारिश है वो लगातार जारी है। हाँ, हालांकि कभी तेज है तो कभी कम हो रही है बारिश, लेकिन ऐसे में जो पुराने मकान होते हैं उनके गिरने की जो संभावना बहुत ज्यादा रहती है और लोगों की जान माल का नुकसान हो जाता है। तो आज ऐसा ही एक मकान यहाँ वार्ड नंबर 69 में जो कि धाराशायी किया जा रहा है निगम के द्वारा, ताकि लोगों को कहीं मुसीबत ना हो। जी बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल सही कहा। जहाँ तक बात करें वार्ड नंबर 69 के अंदर जो आप देख सकते हैं, अभी एक थोड़ी देर पहले एक मकान को उसको गिराया गया, क्योंकि उसका एक हिस्सा है जो दूसरे मकान जो कोने पे बना हुआ था उसके मकान के ऊपर झुकने के कर रहा था। तो ऐसे में किसी जान माल के कोई खतरा ना हो, कोई जनहानि ना हो, उसको देखते हुए मकान को ढाया गया। उसी के जस्ट सामने, इसके मकान के सामने एक मकान है जो आप देख सकते हैं, समाचार प्लस के दर्शकों तक से एक्सक्लूसिव वीडियो देख सकते हैं। इस मकान को भी गिराया जा रहा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये मकान भी है जो गिरने की स्थिति में है और गिरने की स्थिति में है। तो ऐसे में यहाँ पे देखा जा रहा है कि प्रशासन की ओर से मुस्तैदी से पूरी कार्रवाई की गई है यहाँ पर। और स्थानीय जो पार्षद है, वो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या के अंदर लग रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मकान है उसको गिराने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मकान है ये गिराया जा रहा है, क्योंकि मकान पीछे की तरफ से जो कह सकते हैं, जो शहर के अंदर चरपेटी की दीवार बोलते हैं जिसे, वो चरपेटी की दीवार है, उससे इसने जगह छोड़ दी थी, तो मकान भी झूलता हुआ नजर आ रहा था। तो इसलिए प्रशासन की ओर से आज इससे भी मकान को जो है ढाने का काम किया जा रहा है। इससे पहले दूसरा मकान था, उसको भी ढाने का प्रयास किया था। हालांकि उसकी जो नींवें थी थोड़ी कमज़ोर थी, और जो बात कर पिलर है, पिलर सही प्रकार से नहीं बनाए गए थे, जिस कारण से नीचे पोल होने के कारण वो हिस्सा है वो ढह गया था। तो अब उस हिस्से को हटा दिया गया और सामने की तरफ ये दूसरा मकान है, इसको भी हटाने का प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। चलिए, ये लीलाधर मकान पहले से ही कमजोर स्थिति में था, लेकिन हम ये भी माने कि जो इतने लंबे समय से जो लगातार बारिश हो रही है उसके चलते ये और भी ज्यादा कमजोर हो गया। तो यहाँ पर संभावना बन गई थी किसी के भी हताहत होने की। और यहाँ जो लोग रह रहे थे उन्हें फिलहाल कहाँ पहुँचाया गया लीलाधर? जी बिल्कुल राखी, बताना चाहूँगा, इन सभी मकानों में लोग रह रहे थे। सामने जो मकान रहता है उसके हिस्से के अंदर भी 7-8 लोग रह रहे थे, इस मकान में भी 3-4 लोग रह रहे थे। और ये मकान जो पहले जो मकान तोड़ा वो भी बरसों पुराना बना हुआ था, ये मकान है कुछ नया सा बना हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं इसकी बनावट थोड़ी नई सी बनी है। पुराना मकान था वो चूने का बना हुआ था, ये जो नया मकान है ये सीमेंट का बना हुआ है। हालांकि निगम प्रशासन की ओर से जो पुराने मकान हैं या जीर्ण शीर्ण स्थिति के अंदर जो मकान होते हैं उनको तोड़ने के नोटिस दिए जाते हैं, उनको सूचीबद्ध किया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं अभी भी आप जयपुर शहर के अंदर रिमझिम बारिश का दौर दे सकते हैं। समाचार प्लस की टीम मुस्तैदी के साथ सुबह 7 बजे से यहाँ पर आई हुई है और ये कार्रवाई दिखा रही है। और प्रशासन की ओर से हमेशा मुस्तैदी से कार्य किया जाता है, वो भी कार्य कर रहे हैं। सुबह से जयपुर नगर निगम है, जिला प्रशासन है, SDRF है और सिविल डिफेंस के है, वो आए हुए हैं। और अब ये JCB के द्वारा यहाँ पर इस मकान को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है और इसको समतल किया जाएगा और पूरे मलबा का रूप धारण किया जाएगा। जी राखी। लीलाधर, देखिए एक मकान गिराया जा चुका है, दूसरे को गिराने की तैयारी है। हम देख पा रहे हैं तस्वीरें लाइव जो आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे कितने मकान हैं जो यहाँ पर चिन्हित किए हुए हैं इस तरह के कमजोर स्थिति में है जो? जी राखी, बताना चाहूँगा, जयपुर शहर 4 दीवारी इलाका के अंदर आप जानते हैं 4 दीवारी
पुराने कह सकते हैं कि प्राचीन काल से बनी है, बरसों पुरानी बनी हुई है। यहाँ पर 70 से 80 साल पुरानी देख सकते हैं, 150 साल पुराने मकान भी देख सकते हैं। ऐसी कई मकान है जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में, हालांकि निगम प्रशासन की ओर से नोटिस दिया जाता है तो उन मकान मालिकों को सूचित किया जाता है, लेकिन देखा जाए कि उनके द्वारा कुछ लापरवाही कर दी जाती है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में निगम प्रशासन इस पर कार्रवाई करने की नोटिस देता है और ऐसे ही इन मकानों को भी नोटिस दिया गया था 2-3 दिन पहले भी निगम प्रशासन की ओर से, और कुछ इसका हिस्सा टूटा हुआ था, इसको सुधारने का प्रयास भी किया गया था, सुधार किया था। लेकिन ये देखा गया कि जो मकान है जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, उस मकान की पोल देखी गई थी, जो पोल हो गई थी क्योंकि इसकी नींव थी वो मजबूत नहीं थी, तो जिस कारण से वो मकान, अब ये दूसरा मकान भी आप देख सकते हैं, ये पूरा भर भरा के ये इसको ढहाया गया है, जेसीबी के द्वारा इसको हटाया गया है। जी रात लीलाधर, आपने बोला कि नोटिस दिया गया था, इन लोगों को पहले ही सूचित किया गया था, हालांकि कमी इन लोगों के द्वारा भी रखी गई। जब ये मकान बनाया गया तो उस वक्त जो भी तमाम मापदंड होते हैं उनका ध्यान नहीं रखा गया, लेकिन फिर भी क्या आपको ऐसा लगता है कि 2 से 3 दिन अपना घर का सारा सामान समेटना, ये इतना समय काफी होता है? राखी आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये जो मकान तोड़ने की कार्रवाई की गई आज सुबह की गई थी। हालांकि ये घटना शाम को 7 साढ़े 7 बजे घटना है और जो क्षेत्रीय विधायक है अमीन कागजी भी यहाँ पे मौका संभाला है। स्थानीय पार्षद हैं फरीद कुरैशी है, स्थानीय पार्षद ही दूसरे वार्ड के हैं गिरिराज नाट है, उन्होंने स्थिति संभाली है। हालांकि जो मकान के अंदर थे उनको बाहर निकलने का मौका दिया गया और यहाँ पता नहीं जो मकान पहला गिरा है उसके अंदर 10 से 12 है जो खरगोश के बच्चे बताए जा रहे हैं, और उसके अलावा गैस सिलेंडर भी है। और अब तो मलबा हटने के बाद ही पता लग पाएगा कि वो खरगोश के बच्चे जिंदा है या मर गए थे। इन लोगों के बारे में कुछ बता पाएंगे जिनका ये मकान है, किस वर्ग के लोग हैं, क्या काम करते हैं? जी राखी, मैं उन लोगों से संपर्क करूंगा। हालांकि पहले हमने लाइव में बात की थी, अब दोबारा इनसे संपर्क पूरी कोशिश करूंगा। ये यहाँ पर नगर निगम के अंदर ही इनके जो फादर है ये 3-4 भाइयों का हिस्सा है, तो इसमें एक हिस्सा है बुद्धि प्रकाश जी का। तो बुद्धि प्रकाश जी के हिस्से के अंदर जो 30 से 40 का गज की जगह है, तो उसमें जो मकान बनाया गया था और इसमें पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया, जिस कारण से यहाँ पे मकान टूटा है। और हम यहाँ पे लोगों से बात करना चाहेंगे, ये जो मकान बना हुआ था कितने गज का था और किसका मकान था? ये ब्राह्मणों का मकान था बुद्धि प्रकाश जी का, और ये लगभग कोई 40 से 35 गज में बना हुआ है। इसमें कितने लोग रहते थे? 2 ही परिवार रहते थे, बाकी तो बाहर रहने लगे इसमें। चलिए ठीक है लीलाधर, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।